खुदावंद यीशु के खूबसूरत नाम में आप सभी को मेरा सलाम, जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक है। खुदावंद यीशु के फजल से खुदावंद यीशु का धन्यवाद जिन्होंने मौका दिया आपके रूबरू हो सके हैं। दोस्तों, आज हम बहुत ही खास टॉपिक पर बात करेंगे, इसलिए खुदावंद के कलाम को ध्यान से सुनिएगा। आज का कलाम खुदावंद ने स्पेशली आपके लिए भेजा है। हालेलुया। जब हम प्रेरितों के काम अमाल की किताब पढ़ते हैं, उसका 16वां चैप्टर, और हम जब 16th वर्स पढ़ते हैं तो वहाँ हमें पता चलता है कि जब परमेश्वर के सेवक प्रार्थना करने के स्थान को जाते थे तो एक दासी थी जो उनके पीछे आकर यह कहती थी कि ये परमेश्वर के जन है, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर के सेवक हैं जो तुम्हें मुक्ति का मार्ग सुनाते थे। क्या आप जानते हैं उस लेडी में परमेश्वर की ओर से आत्मा नहीं था। वो परमेश्वर की सहायता से यह चीज़ें नहीं बता पाती थी। लोगों का फ्यूचर, लोगों का प्रेजेंट वो परमेश्वर की सहायता से नहीं बताती थी, वो शैतान की सहायता से बताती थी। वो शैतान की जकड़ी हुई थी। आज जब कोई किसी को उसका फ्यूचर बता दे या प्रेजेंट बता दे तो उसे लगता है कि शायद ये परमेश्वर की ओर से ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि हर कोई जो आपको आपका भविष्य बताए या हर कोई जो आपको आपका प्रेजेंट बताए वो परमेश्वर की ओर से हो। क्योंकि बाइबल गवाह है, जब पौलुस और सिलास परमेश्वर के स्थान पर प्रार्थना करने जाते थे तो एक दासी उनके पीछे आकर ये कहती थी कि ये परमेश्वर के लोग हैं, पर उसमें परमेश्वर की आत्मा नहीं थी, उसमें परमेश्वर का रूह नहीं था, वो शैतान की जकड़ी हुई थी। आज हमें लगता है जो पास्टर भविष्यवाणियाँ करे वो परमेश्वर का ही है। प्रभु के कलाम में लिखा है बी वेयर ऑफ फॉल्स प्रॉफिट्स, इसलिए हमने सावधान रहना। प्रभु का वचन कहता है आत्माओं को परखो। परमेश्वर के लोगों के अंदर जो बाइबल में मौजूद है उनके अंदर आत्माओं को परखने का वरदान था, इसलिए उन्हें पता चल गया ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो एक दिन उन्होंने उस दुष्ट आत्मा को उसमें से निकल जाने का हुक्म दिया। जब उसके मालिकों ने देखा कि अब हमारा कमाई का साधन जाता रहा, हमारा सोर्स जो इनकम का था वो अब चला गया है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया पौलुस और सिलास पर। इसीलिए उन्होंने झूठे आरोप लगाए पौलुस और सिलास पर और उन्हें जेल में बंद कर दिया। आज हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, आज हो सकता है कि आप उस सोसाइटी में हो जहाँ कोई परमेश्वर को नहीं जानता, या आपके परिवार में और कोई परमेश्वर के नाम को प्रेम नहीं करता, परमेश्वर के नाम पर विश्वास नहीं करता। पौलुस और सिलास को परमेश्वर वहाँ लेकर गए जहाँ परमेश्वर के नाम पर कोई यकीन नहीं करता था, लेकिन जब उन्होंने आराधना की, जब उन्होंने प्रार्थना की तो सबके दिल बदल गए। और जेल का जो दरोगा था उसने कहा मैं क्या करूं कि मैं नजात को पालूं, मैं क्या करूं कि मैं मुक्ति को पालूं। अगर आज आप उस सोसाइटी में है जहां कोई परमेश्वर के नाम को नहीं जानता तो परमेश्वर की महिमा पौलुस और सिलास की तरह करिए। अगर आपके परिवार में कोई जीसस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं तो पौलुस और सिलास के लिए की तरह प्रार्थना करें, दुआ करें उनकी तरह, और परमेश्वर एक भूचाल लेकर आएगा और एक अर्थक्वेक आएगा और बंधन खुल जाएंगे। हालेलुया। आइए प्रभु के कलाम में चलते हैं। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। पौलुस और सिलास परमेश्वर के सेवक हैं, इन्हें बैंत मारे गए, अब इनका शरीर ज़ख्मी हुआ है, पर फिर भी वह जेल में आधी रात को परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं और उस जिंदा पाक यहोवा खुदावंद की, अपने यस्सु नासरी की महिमा गा रहे हैं। आज लोग कहते हैं अगर मैं मसीह में हूँ तो मेरी ज़िंदगी में दुख क्यों है। बाइबल में देखिए, क्या कोई ऐसा सेवक हुआ है जिसकी ज़िंदगी में दुख ना आया हो। अगर आपने मसीह को कबूल किया है तो आपको दुखों में से होकर गुज़रना पड़ेगा, ताकि आप जिन दुखों में से गुज़रे उसके द्वारा बहुतों की ज़िंदगी में सुख आ जाए। हालेलुया। जब पौलुस और सिलास दुख में से गुज़रे तो उनके द्वारा बहुतों ने मसीह को कबूल किया, उनकी ज़िंदगी में सुख आ गया। अगर आप रूहों को बचाना चाहते हैं तो आपको दुखों में से होकर गुज़रना पड़ता है, पर प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, प्रभु आपको त्यागेगा नहीं, वो आपके साथ साथ होगा।
अब पौलुस और सिलास को बैंत मारे गए हैं, शरीर ज़ख्मी हुआ है। इसकी बजाय कि वह परमेश्वर से नाराज़ हो, परमेश्वर से क्वेश्चन करे कि परमेश्वर हम तेरे सेवक हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तो प्रार्थना करने के स्थान को जाते थे, हमको जेल में क्यों डाला गया? उन्होंने फिर भी कहा, ऐ खुदा, अगर तू हमें यहाँ जेल में लेकर आया है तो तेरा इसके पीछे का मकसद है। आज जब परमेश्वर का आत्मा आपको उस सोसाइटी में लेकर जाता है जहाँ कोई यीशु के नाम को नहीं जानता, तो लोग कहते हैं, वो आते हैं हमारे पास और कहते हैं, जी हमारे मोहल्ले में तो कोई मसीह को जानता ही नहीं है, मसीह को कबूल ही नहीं करता, हम क्या करें, हम तो बहुत परेशान हो गए, क्या करें? आप खुदा की महिमा करें पौलुस और सिलास की तरह। जब आप दिल से, रूह सच्चाई से पौलुस और सिलास की तरह परमेश्वर की महिमा करेंगे तो बंधन खुल जाएंगे। जिस तरह पौलुस और सिलास ने जेल में खुदा की महिमा की और सब कुछ हिल गया। जब आप अपनी सोसाइटी में, आप अपनी फैमिली में दुआ करेंगे, रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे तो सब कुछ हिल जाएगा, खुदा सब कुछ हिला देगा और ज़िंदगियाँ बदल देगा। आज क्या कमी है कि हम दुआ नहीं करते रूह और सच्चाई से, हम प्रार्थना नहीं करते रूह और सच्चाई से, और बाद में कहते हैं खुदा तूने तो कुछ किया नहीं। आप तो करिए कुछ दोस्तों। हम कुछ करते नहीं और खुदा को कहते हैं खुदा तू कुछ करता नहीं। पौलुस और सिलास ने खुदा की महिमा की जेल में, खुदा ने काम किया। आप तो करिए कुछ दोस्तों। महिमा करनी है आपने, बस खुदा का शुक्र करना है। जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे आप सोसाइटी में हैं, वहाँ आपके आसपास कोई मसीह को नहीं जानता, या आप उस कॉलेज में हैं जहाँ मसीह को कोई नहीं जानता, या आप उस स्कूल में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं जहाँ मसीह को कोई नहीं जानता, आपने सिर्फ़ उसकी महिमा करनी है, सिर्फ़ उसके नाम को जलाल देना है, तो खुदा एक बड़ा भूचाल लेकर आएगा और ज़िंदगियाँ बदलेगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उन लोगों को बदलते हुए देखने के लिए जो अभी तक नहीं बदले? हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रभु के कलाम में आगे बढ़ते हैं। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। ये नहीं लिखा 5 लोगों के बंधन खुल गए, 2 लोगों के बंधन खुल गए। परमेश्वर के कलाम में लिखा है जब पौलुस और सिलास ने रूह सच्चाई से खुदा की आराधना की, खुदा का शुक्र किया, प्रार्थना किया, तो भूचाल आया और सबके बंधन खुल गए। जो बंधनों में थे उन्होंने तो कुछ नहीं किया। दोस्तों, जब तक आप दुआ नहीं करेंगे रूह और सच्चाई से, आपकी फैमिली में जो बंधन है वो खुलेंगे नहीं। जब आप रूह और सच्चाई से पौलुस और सिलास की तरह दुआ करेंगे तो खुदा बचा लेकर आएगा और आपकी फैमिली में जितने लोग बंधनों में हैं सबके बंधन खुलेंगे। ये नहीं कि एक के बंधन खुलेंगे, सबके बंधन खुलेंगे। सेम अगर आप अपनी सोसाइटी में रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे तो बंधन सबके खुलेंगे, चंद लोगों के नहीं खुलेंगे, सबके। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उसकी आराधना करने के लिए रूह और सच्चाई से, पौलुस और सिलास की तरह? खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर का वचन ये बयान करता है, आकाश उसका सिंहासन है और धरती उसके पांव रखने की चौकी है, पांव रखने की पीढ़ी है। जब पौलुस और सिलास ने दुआ की, प्रार्थना की, इतने दिल से की, दुखों में उन पर बैंत मारे गए थे, पर उन्होंने खुदा का शुक्र किया तो खुदा को उनकी आराधना पसंद आई और खुदा खुशी में, खुदा आनंद में, खुदा को इतनी अच्छी लगी कि खुदा ने मूवमेंट की और उसकी मूवमेंट से बंधन खुल गए, भूचाल आ गया। हालेलुया। खुदा की तारीफ़ हो, खुदा की स्तुति हो। खुदा के कलाम में आगे लिखा है, दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सभी यहीं हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ और पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर
तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। दारोगों को, जो दरागो था, प्रभु के कलाम में लिखा, जो उस समय का दरोगा था, उसे ये लगा कैदी भाग गए हैं, सब कुछ खुला है लेकिन कैदी भागे नहीं थे। उसे लगा भाग गए हैं और उसने अपने आप को मारना चाहा, पर पौलुस ने कहा अपने आप को कुछ ना करना, सब यहीं हैं। तो वह परमेश्वर के जनों के आगे गिर गया। तो परमेश्वर के सेवकों ने क्या किया होगा, उन्होंने उसे उठाया होगा और उसने दरोगा से कहा होगा हमारे आगे ना झुक, उसके आगे झुक जिसके आगे हम भी झुकते हैं। दोस्तों, आज आपको पास्टरों के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, आज आपको खुदा के नबियों के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं। उनका आदर करने की ज़रूरत है लेकिन उनके आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। झुकना उसके आगे है जो ज़िंदा है, झुकना उसके आगे है जो एक ही खुदा है, वो यहोवा पाक ज़िंदा खुदावंद हमारा यीशु नासरी है। हालेलुया। अपने खुदा के आगे झुकिए, खुदावंद के आगे। बस खुदावंद के आगे आप जब झुकते हैं तो आप खुदा को आदर देते हैं, लेकिन जब आप खुदा के आगे नहीं झुकते तो ये बात अच्छी नहीं। जब आप इंसानों के आगे झुकते हैं तो ये बात अच्छी नहीं है। दोस्तों, खुदा के आगे झुकिए। आप अपने दिल से खुदा के सेवकों की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ झुककर ही रिस्पेक्ट होती हैं लोगों की, नहीं, आप दिल से कर सकते हैं, उनकी बातें मानकर कर सकते हैं। आइए, हमारा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन ये मैसेज था खुदा का पाक रूह जो मुझे बता रहा था ज़रूरी है खुदा के आगे झुकना। बस तो उस दरोगा ने कहा मैं क्या करूं? तो पौलुस और सिलास ने टाइम नहीं लिया। अच्छा, क्या करना है? तुमने बचना है। उन्होंने कहा एक ही रास्ता है, सिर्फ एक ही वे है उद्धार पाने का, एक ही रास्ता है नजात पाने का, और वो मेरा यीशु है। उन्होंने ये नहीं कहा तुम्हें क्या लगता है, तुम किस तरह बच सकते हो। उन्होंने कहा एक ही रास्ता है और वो यीशु नासरी है। यीशु नासरी पर यकीन कर। आज जब परमेश्वर के लोगों के पास लोग आते हैं, हम क्या करें कि हम बचाए जाएं? वो भी यही जवाब देते हैं, एक ही रास्ता है, सच यीशु है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। आज परमेश्वर के लोग भी यही बयान करते हैं। आपको खुदा पर यकीन करने की ज़रूरत है और खुदा के आगे झुकने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस दरोगा ने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा, अपना मुक्तिदाता कबूल किया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। उसने अपने लोगों के समेत, अपने घरानों के समेत, देखो कितने लोग बचाए गए। प्रभु ने कितने लोग बचाए जो बंदी गृह में थे। उनमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जिसने यीशु नासरी पर विश्वास नहीं किया। जब उन्होंने देखा इतना बड़ा भूचाल, जब वो सुन रहे थे ये व्यक्ति दर्द में है, जब जेल के कैदी सुन रहे थे कि ये व्यक्ति दर्द में है, पौलुस और सिलास दर्द में हैं, लेकिन फिर भी अपने खुदा का शुक्र कर रहे हैं, ये कितनी अमेजिंग बात है। पर जब उन्होंने देखा एक भूचाल आया, हम सब आज़ाद हो गए। इनके खुदा में ताकत है। आज तक हमने ऐसा कभी नहीं देखा, आज तक हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। ये इनकी वजह से हुआ है। इन्होंने जब प्रार्थना की तो खुदा ने सुना, इनके खुदा ने किया है। हालेलुया। आज खुदा आपके द्वारा कुछ करना चाहता है, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है, आप खुदा के साथ नाराज़ हो जाते हैं। पौलुस और सिलास नाराज़ नहीं हुए। खुदा दुख क्यों, हमारे बैंत क्यों लगाए गए, हम जेल में क्यों, लेकिन उन्होंने प्रार्थना की, फिर भी खुदा का शुक्र किया तो भूचाल आया, दरोगा, उसका परिवार बचाया गया और उसके लोग भी बचाए गए। खुदा ने उनके द्वारा किया ये। आज खुदा आपके द्वारा करना चाहता है। पौलुस और सिलास की तरह बन जाए, हर हाल में ये कहे खुदा तेरा शुक्र है, तू मुझे यहाँ लेकर आया है, तेरी मर्ज़ी है। अगर आप खुदावंद के वचनों पर चल रहे हैं, जहाँ कहीं आपको खुदा लेकर जा रहा है उसमें खुदा की मर्ज़ी है, वहाँ खुदा का प्रचार करें, वहाँ खुदा का धन्यवाद करें। हालेलुया। तो दरोगे ने उनके खाओ भी भरे, उन्हें अपने घर ले जाकर भोजन दिया। अगर दुख आते हैं, खुदा आने देता है तो खुदा उन्हें भरता भी है, उन्हें हील भी करता है। वो हमेशा के लिए नहीं रहते, वो चंद समय के लिए होते हैं। फिर बस आइए दुआ करेंगे। अगर आप तैयार हैं तो कहिए खुदा मैं तैयार हूँ, मुझे
जहाँ कहीं तू लेकर जाना चाहता है मुझे ले जा। आसमानी प्यारे बाप, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तो अपने लोगों के साथ है खुदा, तो अपने लोगों के साथ है खुदा। अपने लोगों पर अपना फजल कर। तेरे पाक रूह की आग आए इनके जीवन में। ये पौलुस और सिलास की तरह बन जाए खुदा, जो हर एक दिन तेरा शुक्र करते थे, जो हर घड़ी हर सेकंड ये कहते थे खुदा तेरा शुक्र है। अगर तू यहाँ हमें लेकर आया है तो इसमें तेरी मर्ज़ी है। खुदावंद, तेरी मर्ज़ी इनके जीवन में पूरी हो। इनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर खुदा। इनके द्वारा बहुत सारी रूहें बचाई जाएं और ये बहुतों के छुटकारे का कारण बने खुदावंद। इनको अपनी सामर्थ से भर खुदा, इनको अपने जलाल से भर खुदा। अपने कलाम के वसीला से तुमने खुदावंद अपने लोगों के साथ बात की है। इनको भर मेरे परमेश्वर, अपने जलाल से भर, अपनी सामर्थ से भर। तेरा जलाल आए। रा रा थीखे बो सिथरा राधा ना 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 था था ओ सहा इब्राला फूस से गिबेंद्र बो चंद्र बहा सेवेंद्र बाबा शबा। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि प्रभु आपको तैयार कर रहा है महान कामों के लिए। रबहो फासे थेलबेंद्र बे शबुंद्र बो सिखे बाती को लबात्रबा। आप अब खुदा के महान कामों को अपने जीवन में देखेंगे होते हुए। रहोत्थो खोसा इगंध हो अबा ही केता बूतो हा सूथा हूला हलांद्र नमोशंद्र बाराथे खेलबा। आपकी ज़िंदगी में जो दुख आए हैं उनमें खुदा की महिमा करें, उनमें खुदा की आराधना करें। एक भूचाल आने वाला है जिसके द्वारा बहुत सारे आज़ाद किए जाएंगे। रोबंद्र बहा तो बहुसंद्र बहा ब्रिगेमंद्र बहु शमंद्र बहु संद्र बहा थ्रिवे साफालहा। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू लॉर्ड फॉर सेंडिंग योर मैसेज। ओ रहबंद्र नाखीबो सोलाबंद्रबा। अपने लोगों को छू लीजिए, अपनी सामर्थ से भर दीजिए खुदा। अब दुआ करते हैं प्रभु उनके लिए जो बीमार हैं, जो शैतान के जकड़े हुए हैं। तेरी सामर्थ इन पर आए, तेरे पाक रूह की आग आए। खुदावंद इनको आज़ाद करिए। तेरा आत्मा इनको छुए और ये आज़ाद किए जाएं। तेरा आत्मा इनको छुए, हर प्रकार की दर्दें इनको छोड़ कर जाएं। यस्सु के नाम में हर प्रकार की दर्दें इनको छोड़ कर जाएं। राइट नाउ, राइट नाउ। रब सकंद्र बरबा चंद्र बह सबंद्र बरबर बरबा मासा। हर प्रकार की दर्दें इसी टाइम छोड़े इनको। हर प्रकार की सिकनेस इसी टाइम छोड़े। हमारे पास अथॉरिटी है, हम उसे यूज़ करते हैं यस्सु के नाम में। ये आज़ाद किए गए हैं, ये रिहा किए गए हैं यस्सु के नाम में। खुदा इनको छुए और अपनी सामर्थ से भरिए। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। आप अपने लोगों के साथ हैं खुदा। अपने लोगों को छू लीजिए और अपने लोगों को भर दीजिए पिता। आपने हमारी दुआ सुनी, यस्सु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आपके साथ है, इसलिए खुदावंद पर भरोसा रखिए। खुदावंद आपसे मोहब्बत करते हैं। आपने इस प्रोग्राम को देखा, खुदावंद आपको बरकत दे। आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी बहुत सारे लोग बरकत पा सके और खुदा के कलाम को सुन सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।